हाय हाय। आज का टॉपिक है प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी या एलिबाई सेम ही है, उच्चारण में अलग अलग हो सकता है। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? एलिबाई है कि भैया मैं नहीं था। एलिबाई है ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस और ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं नहीं जानता जी, मैं वहां था ही नहीं जी, ऐसी घटना हुई नहीं सर, मैं ऐसा नहीं था। तो ये सेक्शन कहां से उपस्थित होता है वो मैं बताता हूं। When fact not otherwise relevant become relevant. Fact not otherwise relevant are relevant कब? If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. कोई फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट से जिसका कोई संबंध नहीं है, इनकंसिस्टेंट विद है, और बाई देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। जब वो पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट है, जो उसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखता फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ, तो वो भी रेलेवेंट है। या वो फैक्ट, इफ वो फैक्ट खुद में या किसी के साथ जुड़ के किसी भी अन्य फैक्ट इन इश्यू का रेलेवेंट फैक्ट का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताते हैं, तो वो भी रेलेवेंट है। अब ये देखते हैं क्या है ये तो एक्ट में लिखा है, पर इसको समझना कैसे है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड एट क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट डे ए वाज एट लाहौर और लद्दाख, the fact that near the time when the crime was committed, A was at the distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he has committed, is relevant. अब इसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति A ने अपराध किया दिल्ली में और वो 8 बजे अपराध किया, वो ये शो करने में कामयाब होता है कि वो 9 बजे या 7 बजे मुंबई में था। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा दे। शर्त यह है अगर जो उसके पास अपना चार्टर प्लेन हो तो, यानी हाईली इम्पॉसिबल है। तो ये फैक्ट उसका रेलेवेंट तो है नहीं कि मैं वहां था, लेकिन फिर भी ये फैक्ट रखा गया, उसने रखा, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या बताता है? इनकंसिस्टेंट विद, बिल्कुल उसके अपोजिट बताता है, अलग बात बताता है, उसके संगत नहीं रखता, तो भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको सेव करेगा। देखते हैं अगला एग्जांपल, अगला इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए, बी, सी और डी। Every fact which shows that a crime could have been committed by no one else and that is it was committed by either by B, C or D is relevant. अब जैसे if by themselves or in connection with the other fact they make the existence or non-existence, ये कहे कि ऐसा था या ऐसा नहीं था, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक सवाल उठा कि 4 लोग थे ए, बी, सी, डी, तो बात ऐसी उठी कि इन लोगों ने किसी हत्या की, ये ट्रायल हुआ, अदालत में मुकदमा चला, तो क्या था? द सर्कमस्टेंसेस आर सच एज दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए, बी, सी, डी। एवरी फैक्ट विच शोज दैट अ क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज कमिटेड बाय ईदर बी, सी और डी। कोई सिचुएशन ऐसी उठती है, फैक्ट ऐसा उठता है कि हाँ भाई इन्हीं चारों में से किया है, और सिचुएशन ऐसी है या फैक्ट ऐसे उठते हैं या रेलेवेंसी ऐसी आती है कि भाई बी, सी, डी ने किया, ए तो नहीं, ए द्वारा हो ही नहीं सकता। क्यों? ए चाकू मार नहीं सकता क्योंकि उसके दोनों हाथ काम नहीं करते, या उसके दोनों हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ है, या उसके ऐसी चोट लगी है कि वो चल फिर भी नहीं सकता, हालांकि उसका व्यवहार भी सस्पेशन में था, उसे हत्या का आरोपी बनाया गया था। तो ऐसे फैक्ट जो ये कह देंगे भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये बात तो चाकू उठा ही नहीं सकता, उसकी तो उंगलियां ही नहीं है दोनों हाथों की, हाईली इम्प्रोबेबल है कि भाई ऐसा काम हो सके। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा भाई, एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, मैं वहां था ही नहीं। किसी ने बोला कि मैंने यहां आके ये फ्रॉड किया, अब फ्रॉड के दौरान ये बताया जाता है कि मैं यहाँ था ही नहीं, मैं उस दौरान में और कहीं था, आउट ऑफ इंडिया था, उस डे, उस डेट, उस टाइम पे। अब जैसे आपने देखा होगा कि पहले अपराधी जेलों से निकलकर हत्या को अंजाम देते थे, फिर जेल में वापस आ जाते थे, कोर्ट ये कहती थी कि हाईली इम्प्रोबेबल है भाई, ये तो जेल में था, ये तो बाहर गया ही नहीं, तो इसने मर्डर किया ही नहीं, इस तरीके से बच जाते थे। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई है ये। हालांकि इस तरीके से होता था पहले, मॉल प्रैक्टिस थी लेकिन होता था।
तो इसी तरीके से यदि कोई फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात बता देता है, ऐसा कोई फैक्ट रख देता है, ऐसा रेलेवेंट फैक्ट रख देता है कि मैं उस दौरान वहां पे था ही नहीं या और कहीं था, या सिचुएशन ऐसी हाईली इम्प्रोबेबल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि ये अपराध मेरे द्वारा है, तो वो बच सकता है। तो प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 9 में है। सवाल पूछा जा सकता है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है, बस हाईली प्रोबेबल शब्द होना चाहिए। वो आमतौर पे सवालों को आपके प्री के दौरान एमसीक्यू में सवाल इन्हीं बैरेक्ट की लाइनों से लिए जाएंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन दी है इन्हीं इलिस्ट्रेशन से दिए जाएंगे, तो आप इन्हीं लाइनों को बार बार रीड आउट करें, मल्टीपल टाइम इनके रिवीजन करें, इनके इलिस्ट्रेशंस को देखें, इनके संबंधित जो एक्ट हैं, बैरेक्ट की लाइन है, उनको जरूर पढ़ें। आइए स्टार्ट कर दोबारा। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है एल्सवेयर, कहीं और। द प्ली ऑफ एलिबाई टेकन बाय डिफेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड ओनली आफ्टर प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। जब तक प्रोसिक्यूशन बताएगा हाँ अपराध किया है, उसके बाद ही तो उसे मौका मिलेगा, तो ही बताएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का सेशन। अगर जो आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।